हेलो दोस्तों, आप सभी के आपके चैनल एडू वाटका में स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने 13 जून का करंट अफेयर आप लोगों के लिए शेयर किया था, जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो इस करंट अफेयर की सीरीज़ को हम रेगुलर रखते हैं ताकि आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के करंट अफेयर के लिए चिंता नहीं बनी रहे। तो बिना समय लेते हुए दोस्तों, 14 जून 2024 की जो भी करंट अफेयर और करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रेडिशनल जीएस जो होते हैं, उनको मैंने इस करंट अफेयर की श्रृंखला में जोड़ा हूँ। तो दोस्तों, पहला न्यूज़ है कि बिल गेट्स अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग्स को लॉन्च किए। तो बिल गेट्स की एक आत्मकथा बुक है जिसका नाम है सोर्स कोड्स माय बिगनिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक रह चुके हैं बिल गेट्स, और इसके सीईओ अभी फ़िलहाल में सत्या नडेला जी हैं, और एप्पल का सीईओ टिम कुक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएम की G7 शिखर सम्मेलन 2024 की यात्रा के लिए रवाना हुए। तो दोस्तों, 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का 50वां शिखर सम्मेलन होगा। मेज़बान देश इटली है, वहाँ पे मोदी जी गए हैं। तो इसमें मेन आपको याद रखना है कि 2024 का G7 का नंबर कितना है, तो 50वां, और मेज़बानी कौन कर रहा है, तो इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेमा खांडू फिर से बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तीसरी बार पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है दोस्तों। तो अब चलिए अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देते हैं आप लोग को। यहाँ के अभी फ़िलहाल में राज्यपाल केवल्या त्रिविक्रम परनाइम जी हैं, और स्टेट का पक्षी है हॉर्निवल पक्षी। इसका पुराना नाम नेफा था, और ये चीन, भूटान, म्यांमार से सीमा लगती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन सम्मेलन में जगदीप धनखड़ का संबोधन जैसलमेर में संपन्न हुआ। तो जगदीप धनखड़ जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन की सम्मेलन को जैसलमेर में संबोधन किए। और वहाँ पे जैसलमेर में एक तनोट माता का मंदिर है, जो इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि वहाँ पे उपराष्ट्रपति जी दर्शन करने गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि WHO ने CCRAS हैदराबाद को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए नामित किया है। अब चलिए WHO के बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा है, और इसके हेड टेड्रोस एधनोम है। और 7 अप्रैल 1948 का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, और उसी दिन 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मनोहर ने पदभार ग्रहण किया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मनोहर ने पदभार ग्रहण किया। अब एक सीरीज इंक्लूड किए हैं दोस्तों कि बिहार एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम में ये जो राजधानी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला 2 राजधानी दिल्ली रहेगा। पहला मोजाम्बिक का मपूतो और सेनेगल का डकार। ये दोनों राज राजधानी को आप लोग डेली याद करते जाएं।
चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि असम सरकार ने मोहम्मद मुँह निजूत योजना प्रारंभ की। मुँह निजूत योजना जो है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट किया गया है। अब असम का सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं और असम में कामाख्या मंदिर विख्यात है और डांस में बिहू जो कि बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप दिव्या देशमुख जी ने जीता है। और नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि अजीत डोभाल का राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है, जो कि पहले से अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार थे, उनका कार्यकाल फिर से एक बार मोदी जी ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं दोस्तों। 14 जून को विश्व रक्त दाता दिवस मनाया गया। तो अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो उसको कर लेते हैं। तो जून में ही करते हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हाल ही में नासा ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मल्टी ड्रग्स प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो मोदी जी ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए सेला टनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि दुबई दुनिया के पहला देश है जो एयर टैक्सी शुरू करने वाला बन गया है। दोस्तों इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो कि क्योंकि एग्ज़ाम में फर्स्ट जो होता है दुनिया में वो ज़रूर पूछता है। तो दुबई दुनिया के पहला देश है जो एयर टैक्सी शुरू करने वाला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 100% नल जल वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है, जहां अरुणाचल प्रदेश में 100% नल जल से पानी लोगों ने वहां का यूज कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश 100% नल जल वाला राज्य बन गया है। चलिए अब एक फेमस पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में आपको शेयर करते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज फेमस पर्सनालिटी के रूप में सरोजिनी नायडू जी को लेते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महिला के रूप में जाना जाता है, जिन्हें भारत के कोकिला भी बोला जाता है। भारत के कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। दोस्तों ABSSC CGL PT के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो भारत के यूपी के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू ने काम किया है। कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू बने थे। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा है, बहुत बार पूछा है, और कुछ इनकी कविताएं सरोजिनी नायडू जी की हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पोइट्री थी। तो कुछ कविताएं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कविता इनका है द ब्रोकन विंग्स, जो कि इनका लास्ट पोएम था। सरोजिनी नायडू जी का लास्ट पोएम जो था वो द ब्रोकन विंग्स था। दूसरा इनका पोएम है द लोटस, ये भी बहुत फेमस पोएम है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो ये 3 बुक इनका आप लोग याद रखिएगा, द ब्रोकन विंग्स, द लोटस और द गोल्डन थ्रेशोल्ड। चलिए दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर।